सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जन आशीर्वाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर सामाजिक न्याय और अधिकारों की बुलंद आवाज़ का गवाह बनने जा रही है। जी हां, 24 जून को सुबह 11 बजे पटना के बापू सभागार में होने जा रही है जन आशीर्वाद हक हुंकार रैली। इस रैली का मुख्य उद्देश्य समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ को सत्ता के कानों तक पहुंचाना है। सरकार की जन विरोधी नीतियों, बेरोजगारी, शिक्षा, आरक्षण और सामाजिक असमानता जैसी मुद्दों पर इस रैली में खुलकर चर्चा की जाएगी। आयोजनकर्ताओं के मुताबिक यह रैली आने वाले समय में बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके लिए गया जी में दिनांक 17 जून को एक बैठक आयोजित कर रैली के लिए विशेष चर्चा की गई। इस बैठक में चर्चित जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिनमें मोहनपुर बाराचट्टी के मोती मुखिया, वार्ड 37 की पार्षद सारिका वर्मा, मूल निवासी नेता सुनील कुमार यादव, बोधगया से सुनील कुमार कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता सुनील बम्बैया, अमरीश वर्मा, सुमन वर्मा, कौशिक नंदन वर्मा और राकेश रंजन आदि शामिल थे। अब देखना यह होगा कि इस हुंकार का असर सत्ता के गलियारों तक पहुंचता है या नहीं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हुआ वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 37 के हैं। अच्छा, वार्ड पार्षद हैं आप। इस पार्टी में हिस्सा ले रही हैं? जी, इस पार्टी में इसलिए हिस्सा ले रहे हैं कि इस पे जो निशिकांत कुशवाहा जी हैं, इनका विचार बहुत अच्छा है और इनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला कर चलना चाहते हैं, इनके विचार को लेकर चलना चाहते हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ सोच के चल रहे हैं निशिकांत कुमार जी? महिलाओं के लिए वो बहुत कुछ, बिहार में जो महिलाएं के साथ हो रही है घटनाएं, उनके सम्मान नहीं किया जाता है और सारे चीज़ को लेकर वो चल रहे हैं। महिलाओं को जो मतलब जो चाहिए वो देंगे बोले हैं। किस तरह का सम्मान नहीं मिल रहा महिलाओं को? महिलाओं को सम्मान, जैसे कि अभी बहुत सारे घटनाएं होती हैं तो उसमें वो साथ निभाने का वादा भी किया है कि इस तरह की घटनाएं जब किसी भी महिला के साथ हो तो हम साथ में खड़ा रहेंगे। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मूल निवासी सुनील कुमार यादव। आप इस पार्टी में किस तरह से हिस्सा ले रहे हैं? आप यह जो पार्टी जो जन आशीर्वाद जो गठन चल रहा है, इसका निशिकांत सिन्हा नेतृत्व करता है। वे बिहार में 9 महीना से काम कर रहे हैं। 9 महीने से? हाँ। क्या क्या काम किया अभी तक उन्होंने? 9 महीना से उन्होंने समाज को, जो वंचित शोषित तबके समाज के लोग हैं, जिसको भारत के संविधान ने बैकवर्ड क्लास के रूप में परिभाषित किया है, उसको जगाने का काम कर रहे हैं। संवैधानिक अधिकार के प्रति जगाने का काम इन्होंने कर रहे हैं। अब एक पार्टी का 24 जून का लॉन्च करेंगे और उसके माध्यम से इन्होंने, जिसको आज तक संविधान लागू होने के बाद 85-90% बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो उसका अधिकार वंचित रखा गया है, वो सारे अधिकार दिलाने के लिए, पिछड़े वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए पार्टी का अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम हुआ मूल निवासी सुनील कुमार यादव, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। चलिए ठीक। क्या कह रहे थे आप? सब कुछ कहना चाह रहे हैं? जन आशीर्वाद हक हुंकार रैली 24 मई को जो होने जा रहा है, 24 जून का, उसमें हम लोग भी कुशवाहा समाज से आते हैं। हम लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मैं भी चाह रहा हूं कि सभी को मुख्यमंत्री का चेहरा देखे हैं। आरजेडी का भी मुख्यमंत्री में मतलब यादव समुदाय के आए हैं और आपका जनता दल में भी मतलब आए हैं, कुर्मी समाज के लोग आए हैं, महादलित में भी आए हैं, माझी समाज के लोग आए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि भविष्य में कुशवाहा समाज को ही बेटा मुख्यमंत्री बने और जितना भी हो सकता है हम लोग कुशवाहा समाज और जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, महादलित है, हम लोग मिल को संगठन को मजबूत बनाएंगे और 24 अप्रैल जून को जो रैली होगा उसी दिन हम लोग पार्टी का निर्माण हो जाएगा और उसी पार्टी को निर्माण होने के बाद हम लोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। हो सकता है जितना
गार्जियन को मेरा होगा चुनाव लड़ने का अधिकार, उतना पर हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, जो सीट निकाल सकते हैं उतना पर निकालेंगे। और बाकी मुख्यमंत्री का चेहरा निशिकांत कुशवाहा जी को हाथ मजबूत करेंगे, बनाएंगे मतलब उनकी। मुख्यमंत्री का चेहरा भी निशिकांत को देखना चाहिए एकदम चेहरा में बिहार का आवाज है, निशिकांत कुशवाहा को मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में देखना चाह रहे हैं। ये बिहार का आवाज है, एक एक युवा का आवाज है, एक एक साथी का आवाज है। कुशवाहा का बेटा मुख्यमंत्री बने। अभी जो 2026 का चुनाव होगा वो कुशवाहा का ही बेटा मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा 26 का 25 का जो ठीक है। 25 क्या का कह रहे हैं आप चुनाव सर? ये कुशवाहा समाज जो है एक नेतृत्व विहीन समाज हो गया था, जिसका एक प्रखर नेतृत्वकर्ता का तलाश हो रहा था, कुशवाहा समाज कर रहा था लंबे अरसों से कि एक प्रखर नेतृत्वकर्ता कोई मिले। उसी रूप में निशिकांत सिन्हा का खोज हुआ और निशिकांत सिन्हा जो मौर्य समाज के खोई हुई विरासत को वापस स्थापित करने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ सम्राट अशोक का फोटो है और सम्राट अशोक की खोई हुई विरासत को वो पुनः स्थापित करने के लिए बिहार की राजनीति में आए हैं। और ये लड़ाई सिर्फ एक समाज की नहीं, ये पूरे जमात की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी जात की नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो किन महानुभावों का फोटो रखे हुए हैं ऊपर में। ये 85% की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो वंचित, शोषित, पीड़ित, वो सारे लोगों की ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में वो सारे लोग भागीदारी अपना सुनिश्चित करना चाहते हैं। इनका जो हक हुक्कार रैली है 24 जून को मंगलवार के दिन पटना के बापू सभागार में, इस रैली में वो लोग आ रहे हैं जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपनी हिस्सेदारी की तलाश में हैं। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इसी चीज को लेकर के निशिकांत सिन्हा जी लंबे अरसों से वो प्रयास कर रहे हैं और 24 जून को एक बहुत बड़ा बिगुल फूंका जाएगा पटना की धरती से और बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। और जनता वो आवाज निशिकांत सिन्हा का बन रही है, नेता नहीं। ये समाज जो है 85% समाज ये मुख्यमंत्री चुनेगा और कुशवाहा समाज से मौर्य का जो शासक हुआ करता जो अखंड भारत का निर्माण हुआ था अफगानिस्तान तक, वही मौर्य साम्राज्य का वंशज बिहार के सत्ता अपने हाथ में लेने जा रहा है और फिर से वही स्वर्णिम बिहार का निर्माण होने जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो जो बिहार को सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो बिहार का स्तर कहाँ हो गया है। हर चीज में नीचे है, पढ़ाई के स्तर में नीचे, गरीबी के स्तर में नीचे। क्या है, अगर यहाँ बिहार पूरा इतिहास, अगर प्राचीन इतिहास देखा जाए तो बिहार में ही है। दो धर्मों का जन्म बिहार में हुआ, तो उस जगह को आप टूरिस्ट प्लेस नहीं बना पाए, क्यों? क्या कर रही है आपकी सरकार? कहाँ है जो चीजें हो रही हैं अभी वर्तमान में? तो निशिकांत सिन्हा जी आकर के फिर से स्वर्णिम बिहार का स्थापना करेंगे, हर क्षेत्र में काम करेंगे। वो एक क्षेत्र को लेके नहीं चल रहे हैं, वो पूरे क्षेत्र 360 डिग्री में काम होने जा रहा है। और एक ऐसा प्रखर नेतृत्व करने वाला हम लोग को चाहिए था बिहार को, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो हैं वो अब बुढ़ापे के स्तर पे जा रहे हैं और वो बूढ़ा शेर शिकार नहीं कर पाता है। हमारे हक जो है, हमारा हक जो है, हमारा मांग जो है, हमारा हिस्सा जो है, वो केंद्र के हलक से खींच के नहीं ला सकते हैं। और निशिकांत सिन्हा जी में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो क्षमता है, वो प्रतिभा है कि वो हमारा हक और हिस्सा के लिए वो किसी से भी टकरा सकते हैं और हक उसके हलक से वो हिस्सा निकाल करके हम लोग को दिला सकते हैं। और इसीलिए युवा, इनको यूथ आइकन ऑफ बिहार ऐसे ही नहीं, जिनकी हत्या 5 सितंबर 1974 को कर दी गई थी, वो जो नेतृत्व कर रहे थे, उनके बाद कोई दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। सरेआम उनको गोली मारा गया था, लेकिन उनके हत्या के बाद कोई समाज दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार नहीं हुआ कि गोली मैं भी खा लूंगा। तो निशिकांत सिन्हा जी एक आए हैं 50 सालों के बाद, वो अपना सीना तान के खड़ा है कि मैं भी जगदेव बाबू की तरह गोली खा लूंगा, लेकिन मैं समाज का नेतृत्व करूंगा, 85% की बात करूंगा, वंचित की बात करूंगा, शोषित की बात करूंगा। और वो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा 2025 में। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरेश वर्मा हुआ, मगध की धरती गया से। कि हमारे निशिकांत कुशवाहा जी इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और लॉन्चिंग होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो 85% जो उपेक्षित लोग हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, इसका नेतृत्व के लिए उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया है जो आज तक उसका हक अधिकार का काम नहीं हो रहा है। इस पार्टी के माध्यम से पूरे करने के लिए निशिकांत की जो भावना है, जो कार्य है, ये संकल्प पूर्वक किया जाएगा।
निशिकांत कुमार जी का मतलब ये कहना है कि विधानसभा चुनाव में वो उम्मीदवार के रूप में खड़े हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल होंगे। ऐसा इसलिए कि जिस वर्ग से हमारे निशिकांत कुशवाहा जी आए हैं उस वर्ग के बिहार के स्तर पर कोई अपनी पार्टी नहीं है, इसलिए ये अपनी पार्टी को गठन कर करके और 85% को जो नेतृत्व है अपना पार्टी के माध्यम से टिकट देंगे और सामने जो विधानसभा का चुनाव है उसमें सब जगह से लड़ने का निर्णय लिया जाएगा। ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि कितनी पार्टी पर लड़ेंगे, ये निर्णय उनका होगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो है बीजेपी पार्टी है, आरजेडी पार्टी, ये सब बड़ी बड़ी पार्टियां के आगे ये पार्टी छोटी नहीं पड़ जाएगी, मतलब ऐसा इसलिए अगर सच कहूँ तो सभी पार्टियां के अपने अपने विचारधारा के अनुसार से बिहार में पार्टी चल रही है। मांझी जी का अपना पार्टी है, यादव जी का अपना पार्टी है, उच्च वर्ग का अपना पार्टी है, चंद्रवंशी का अपना पार्टी है, तो कुशवाहा दांगी और अति पिछड़ा दलित का कोई पार्टी इस तरह से नहीं है जो सेवा पहुंच रहा है। इसका समाधान जन आशीर्वाद संवाद पार्टी में दिखता है। तो क्या जन आशीर्वाद ये जो आशीर्वाद पार्टी है 243 सीट पे लड़ेगी चुनाव? ये तो मैं नहीं कहूँगा, जब पार्टी लॉन्च करेगी तो नेतृत्व में जो प्रदेश स्तर के जो लोग हैं वो तय करेंगे। इस पर तो हम नहीं कर सकता हूँ कि सभी पर लड़ेंगे या कुछ पर लड़ेंगे, ये निर्णय उनका होगा। किस तरह के लोग आ रहे हैं आपके 24 तारीख के जो प्रोग्राम है उसमें किस किस तरह के लोगों को इन्वाइट किए हैं और चीफ गेस्ट कौन आ रहे हैं? इसमें कुल मिला करके कुशवाहा होंगे, दांगी होंगे, अति पिछड़ा होंगे, दलित होंगे, सभी वर्गों का सूचना दिया जा रहा है और मैं समझता हूँ सभी वर्ग वहाँ बाबू सभागार में भरने का काम करेंगे। चलिए अपना परिचय दे दीजिएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोती प्रसाद, पूर्व मुखिया, प्रखंड मोहनपुर, जिला गया। मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको आप सही एड्रेस बताइए, कितनी तारीख को आना है और कहाँ आना है? हाँ, 24 तारीख को बापू सभागार पटना में सभी को 10 बजे दिन के पूर्व पहुंच जाना है। कार्यक्रम 10 बजे से शाम 5 बजे चलेगा। विशेष चर्चा के माध्यम से जान पाएंगे। ठीक, थैंक यू।